तेल भी सास ने फेंका और आग भी उसी ने लगाई, क्योंकि इस टाइम घर में मौजूद कोई भी नहीं था दोनों के अलावा। और बच्ची तीसरा ये बच्चा था। अंदर गए तो बेटी बुरी तरह जल चुकी थी। उसके ऊपर मोहल्लेदारों ने कपड़ा डाला हुआ था, सास बाहर खड़ी हुई थी, बच्चा उसकी गोद में था। और हमें देखते कहते कि ड्रामेबाजी लाई है, इतना अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही है मेरी। सर यानी कि शोर के सामने बिल्कुल ठीक रहती थी, उसके जाते काम पे उसे अजियत देना, खाना छीन लेना, उसे पानी ना पीने देना। अक्सर बच्चे का ताना देती कि बच्चा हमारा खून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। रईस को जिंदा जलाने के बाद एक और हवा की बेटी को ससुरालियों ने मट्टी का तेल छिड़क कर जान से आग लगाकर जान से मार दिया। मेरे साथ उस मकतूला के वालिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाकया क्या हुआ था। अंकल जी, किस तरह से आपकी बेटी को आग लगाई और किन्होंने आग लगाई? जो मेरी बेटी के बयान आता है उसके मुताबिक उसकी सास ने उसको जलाया, मिट्टी का तेल डालकर। अच्छा, कितना अरसा पहले आपने अपनी बेटी की शादी की थी? तकरीबन 1.5 साल पहले। अच्छा, 1.5 साल पहले आपने शादी की थी। आपकी बेटी के बच्चे कितने थे? एक 6 माह का बेटा है। तो किस तरह फिर आग लगाई उन्होंने और क्यों लगाई आग? तकरीबन 1 माह पहले कोई बच्ची से तनाज़ात थे हमारे, बच्ची की और ससुरालियों में उसके शौहर से। बच्ची हमारे घर आ गई 4-5 दिन के बाद ना, माँ बेटा और उसके एक मोअज़्ज़ज़ शख्स, सुलह मोहल्ले के कोई बड़े लोग? हाँ जिसके पास वो काम करता है, उसे लेके आया था। तो उसने अपनी जमानत पे, गारंटी पे बच्ची को ले गया। और उसके बाद उसने कहा कि आप अपनी ना माँ से मिलोगी, ना बहन से मिलोगी, ना फ़ोन रखोगे। ये आपके दामाद ने कहा कि आप अपने घर वालों से नहीं नहीं, मिलोगे? राब्ता नहीं रखना। मैंने कहा ठीक है, हमने बच्ची का घर बसाना चाहते थे, इसलिए हमने उसे भेज दिया। जब हमने उसकी शक्ल देखी तो उसे जली हुई हालत में पाया है। दस अच्छा, दस जिस दिन अंकल जी आपकी बेटी को ये सारे जो लोग आए थे राजीनामा करके कि बच्ची को हम बसाएंगे और सारे मामला तो तय पाए, बेटी आपने उनके हवाले कर दी, ले गए। उसके बाद कितने दिन के बाद उन्होंने उसको ये आग लगाई? तकरीबन 10 दिन बाद। अच्छा, यहाँ से ले जाने के 10 दिन बाद? रोज बाद आग लगाई बच्ची। तो क्या ऐसी वजह बनी थी कि उन्होंने आग लगा के उसको मार दिया? बच्ची को आखिरी बयान आते जो बच्ची ने दिए कि बेटे, अक्सर बच्चे का ताना देती है कि बच्चा हमारा खून नहीं है, बच्चा हमारा खून नहीं है। अक्सर यानी कि शोहर के सामने बिल्कुल ठीक रहती थी, उसके जाते ही काम पे उसे अजियत देना, खाना छीन लेना, उसे पानी ना पीने देना, इस तरह की हरकत। ये कौन कहता था? ये बेटी मेरी उसकी सास करती थी ये हरकतें। आपकी बेटी की सास सास कहती? करती थी हरकतें। यानी कि उस दामाद के काम पे जाने के बाद ये हरकतें शुरू हो जाती थी उसकी, कि उसे कह गाड़ी में भी उसने एम्बुलेंस में मुझे यही बताया कि अब वो उस मेरे से खाना छीन लेती थी, पानी तक नहीं थी पीने देती, फिर ताने देती थी बच्चे के। तो इससे पहले भी घर में उधर कहीं को मारपीट की हाँ हो? जी, 2-4 बार ईद के दिनों में भी हुई थी, जब मैं और भाई मेरे गए सुलह सफाई करवा के आ गए थे। मारा था? आज उसके बकौल 2-3 मौके उसने बेटी किसने ने, मारा था? शोहर ने इसका। अच्छा, शोहर तशद्दुद करता था? वो भी करता था इस पे तशद्दुद। बेटी आपको बताती थी कि जो कुछ भी होता कि था? चलो यार मामूली सी बात है, कोई बात नहीं, एक आध गलत वो उसके बकौल शोहर से पूछा मैंने, क्या वजह है, क्यों से मारा है? अंकल जी मैंने सिर्फ ऐसे हल्के से हाथ लग गया, मैंने कोई मारा मोरा नहीं। बाद में बहन आपसे ज्यादा बातें करती थी, हमें तो वो बताती ही नहीं थी बच्ची जी। अच्छा बहन अंकल जी, जिस वक्त आपको पता चला कि आपकी बेटी को आग लगा दी गई है, आप वहां पहुंचे, क्या देखा, बेटी किस हालत में थी? जनाब, हम जब अंदर दाखिल हुए, मैं और मेरे उनके घर में दाखिल होने लगे, मोहल्लेदारा का जोम लगा था। उन्होंने कहा ये अपने घर में नहीं, सामने वाले घर में। मैं और मेरी वाइफ वहाँ पहुंचे तो उसकी सास बाहर खड़ी हुई थी, बच्चा उसकी गोद में था। और हमें देखते कहते कि ड्रामेबाजी लाई है, इतना अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही है मेरी बच्ची की, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। हम अंदर गए हैं तो बेटी बुरी तरह झुलस चुकी थी, उसके ऊपर मोहल्लेदारों ने कपड़ा डाला हुआ था। जो बच्चा 6 माह का था वो कहाँ था? वो उसकी सास की गोद में था जब हम मौके पर गए हैं। और वाइफ मेरी ने उससे बच्चा लिया है तो उसके कपड़ों में से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी, बच्चे के कपड़ों में से भी? कपड़ों से भी आ रही थी मिट्टी के तेल की बू। यानी कि मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई? क्योंकि वो बैठे ही था, बच्चे को पकड़ के पीछे कमर पे तेल डाला और बच्चे के ऊपर भी गिरा था कुछ तेल। तो ये जो तेल छिड़का था, आग किसने लगाई थी, तेल किसने फेंका? तेल भी सास ने फेंका और आग भी उसी ने लगाई, क्योंकि इस टाइम घर में मौजूद कोई भी नहीं था दोनों के अलावा। और तीसरा ये बच्चा था। जहाँ जब आप पहुंचे वहां देखा तो बेटी की कितना जिस्म जो था वो जल गया था? क्योंकि ऊपर चादर ढकी थी, हमें इतनी
उम्मीद नहीं कि इतनी जल चुकी होगी जितनी जो जल चुकी थी, क्योंकि जब एम्बुलेंस में डाला गया ना उसे, उसके बाद मैंने उसके जख्मों पर ट्यूब दी एम्बुलेंस वालों ने। आस्ते आस्ते मैंने उसके जिस्म पे मली, बस जब मैंने देखा उसका जिस्म इस बुरी तरह जल चुका था कि हर तरफ से खाल लटक रही थी बाजुओं की, पीछे कमर से बहुत ही बुरा हाल था जहाँ तेल गिराया गया था, वह तो मुकम्मल तौर पे ना। बेटी ने आपको क्या बताया था जब आप उसके पास मिले, उसको एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल लेके गए? वो चीखे, पहले चीखे, तकलीफ ही इतनी में थी बच्ची मेरी। उसके बाद उसने कहा मैंने पूछा बच्चे क्या हुआ है, क्योंकि इंसान बेहोश तो हो नहीं सकता इतनी तकलीफ। उसने फिर मुझे बताया बुझी इसी तरह मुझे करती थी, जब बरसात घर नहीं होता था मुझे ताने देती थी, उसकी गैर मौजूदगी में खाना नहीं था खाने देती, पानी तक नहीं मुझे पीने देती थी। और तो आखिरी दिन में जिस दिन ये वाकया, उस दिन कह रही थी कि ये बात बच्चा मारा नहीं है। एक रोज पहले भी कहा, उस रात उसने कहा कि मैं असद को, अब्बू को, और वो जो शानू भाई हैं जो लेके गए थे अपने, उनसे उन्हें बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। वो सुबह ये वाकया हुआ है, उसने बुलाना था हमें, तो उसके बाद दोपहर के टाइम में उसके ऊपर तेल छिड़का है, और बच्चे के ऊपर तेल छिड़का गया है, बच्चे को यानी कि बचाने। दोनों को, बच्चे और बच्चे की माँ को, दोनों सिर्फ को मारना बच्ची चाहते हमारी हैं। जली है, बच्चे अपनी जान देके उसने अपने बेटे की जान बचाई, सीधी कर बोल सकते। मासूम फूल को भी उन्होंने आग लगानी हाँ जी, लगाने से सिर्फ उसको बचा, अगर वो शायद बच्चा उसके पास ना होता तो शायद उससे के बच्चे तो हो जाते उसकी। थी। आखिरी बयान उसने क्या दिया था कि माफ कर देना मेरे शोहर और मेरी सास को, या क्या कहा? आखिर तक माफ नहीं करना, आखिर रोज तक उसने कहा इन्हें माफ नहीं करना। ये आपकी बेटी ने कहा था आपको? क्यों उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, अगर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं मर जाती कोई बात नहीं, जो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है इन लोगों ने, उसकी वजह से इसे मैं माफ नहीं करूंगा। तो अंकल जी, पुलिस ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? किसी को गिरफ्तार किया है? जी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पर उनके प्रेशर में इतनी तबीयत उस औरत की खराब हो गई थी कि मजबूरन हमें ना उसे रिलीफ देना पड़ा। 2 दिन पहले उसे रिलीफ दिलवाया, तो एक 2 दिन बाद बुध को रिलीफ दिलवाया, जुम्मे वाले दिन बच्ची की डेथ हो गई। उसके मुताबिक अब हम पूरी उसके कार्रवाई करेंगे, पैरवी करेंगे। 302 की कत्ल की कार्रवाई करें। करेंगे बिल्कुल, पोस्टमार्टम करवा लिया है, फोरेंसिक रिपोर्टें कल आ जाएं या परसों आ जाएं, उसके मुताबिक हम ना कार्रवाई करेंगे मुकम्मल। ये आपको पता है कि आपकी बेटी आपसे वादा करके गई है और वादा लेके गई है कि इनको, इन जालिमों को माफ नहीं माफ करना। नहीं करना, सजा दिलवानी है। और ऐसे दरिंदे नमा लोगों को, ऐसे जो इंसान की तजलील करते हैं, एक जिंदा औरत को उन्होंने आग लगाई है, तो ये तो माफी के काबिल ही को नहीं। आग लगा दी, 6 माह का बच्चा जिसे उससे जुदा कर दिया है, उसने अभी क्या देखा बच्चे ने। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है कि किसी इंसान को आग लगाना अब इतना आसान हो चुका है कि लोगों को ये जुर्म करते हुए ये एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हम एक ज़िंदा इंसान को आग लगा रहे हैं। यार, अगर वो आप लोगों के साथ नहीं था, बन रही उसके या वो आपके साथ नहीं खुश थी, या आप नहीं खुश थे, तो उसको अलग कर देते, उसको उसके वालिदैन के हवाले कर देते। आखिर उनकी तो जिम्मेदारी थी, उन्होंने तो अपनी बेटी को पाला था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमारी बेटी को अब जो ये कुछ बड़े लोगों को लाकर बिठाकर जो हमारे साथ इन्होंने बात की है कि हम इसको रखेंगे, और उसके बाद इन्होंने 10 दिन नहीं गुजरे कि उस बच्ची को, उस माँ को, जिसका लखते जिगर अभी 6 माह का है, आप इतने फूल से बच्चे को भी आग लगाने की कोशिश की। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गया। उस माँ ने अपना आप तो जला दिया, लेकिन अपने बच्चे को उसने बचा दिया। लेकिन मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को एक लम्हा और एक लम्हे के लिए भी आप माफ़ मत कीजिएगा, वरना आपकी बेटी तो वापस नहीं आनी, लेकिन वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह काम से अपील करता हूँ इस सिलसिले में मेरी मदद की जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए ना, क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर था इंसान हूँ, इस काबिल नहीं। ऊपर तक मैं जाऊंगा, दरख्वास्त दूंगा जहाँ तक मेरा बस चलेगा, और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा पूरे कोशिश जी करूंगा। बिल्कुल जी, हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे जो है वो इनका साथ दें, और इनकी बेटी को, जो बेगुनाह एक खातून को इन्होंने न सिर्फ आग लगाई बल्कि आग लगाकर जिंदा खातून को आग लगा के इन्होंने मारा है, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इनको सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसे घर में कोई बेटी, कोई ऐसी बहन की इज्जत ना तार तार हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।